हेलो एवरीवन। इंडिया में टैबलेट की बात करें, मतलब खाने वाला नहीं, जो यूज़ करने वाला होती है टैबलेट का जो बात करें, वो जो है एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपको पता नहीं है तो हाँ, वो एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो टैबलेट्स होती हैं कि आपको टैबलेट खरीदना है तो मिनिमम आपको 15,000 प्लस का बजट होना चाहिए, मतलब 15,000 के ऊपर आपकी बजट होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके 15,000 के नीचे जितने भी टैबलेट्स होंगे, ज़्यादातर वो उसका जो डिस्प्ले है 8 इंच के आसपास होते हैं, तो उसमें उतना प्रोसेसर भी इतना खास कुछ नहीं होते और डिस्प्ले भी TFT टाइप डिस्प्ले होती है। तो आपके बजट 15,000 के नीचे हैं तो आप एक अच्छे से अच्छा फ़ोन ले सकते हैं। वो बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं और एसेंशियल कैटेगरी में तो और अच्छे प्रोसेसर वाला भी फ़ोन मिल जाएगा। कोई अभी फ़ोन में भी 6 पॉइंट समथिंग डिस्प्ले मिल रहा है, 6.5 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। तो 8 इंच का डिस्प्ले उतना खास बड़ा है नहीं। तो आपको ट्रूली एक्सपीरियंस करना है टैबलेट का तो आपको 15,000 के ऊपर खर्चा करना ही पड़ेगा। और उसकी टॉप रेंज की बात करें कि बजट 30,000 के ऊपर है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा टैबलेट ना लेके आप लैपटॉप ले सकते हैं, क्योंकि 30,000 के जो ऊपर है ना, वो बहुत सारे लैपटॉप आ जाते हैं, अच्छे खासे लैपटॉप आ जाते हैं, जो पावरफुल लैपटॉप पहले नहीं आते थे, अभी आ जाते हैं। तो आप फास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका, अच्छे से अच्छा फोन ले लें, उसके बाद आपके काम के लिए जो लैपटॉप कंप्यूटर जो भी होती है वो आप ले सकते हैं। टैबलेट जो है ना थर्ड में आते हैं, जो मोस्टली एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होते हैं। कुछ चीजें होती है एसेंशियल होती है, जैसे कि फोन, मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, वो एसेंशियल्स होती है। जैसे कि टैबलेट हो गई, टेलीविजन हो गई, मतलब टीवी की बात कर रहा हूँ, वो जो है ना वो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है। मतलब 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में टैबलेट्स आते हैं, वो भी 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किए हैं, मतलब यूजेस के हिसाब। जैसे कि पहला जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जिसमें आपको हाई एंड टास्क जो होती है ना वो कर सकते हैं, जो परफॉर्मेंस वाले टास्क होते हैं। और दूसरा है हाइब्रिड। जो हाइब्रिड जो होती है वो मोस्टली एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, थोड़ा बहुत जो परफॉर्मेंस टास्क होती है वो कर सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते। जो परफॉर्मेंस फोकस होती है वो फुल्ली परफॉर्मेंस होती है और वो महंगा भी होता है। जो मिडिल में होती है, जो हाइब्रिड होती है, तो दोनों काम आराम से कर सकती है। और जो लास्ट में होती है वो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है। परफॉर्मेंस वर्क जो होती है, जो मतलब हाई प्रोडक्टिविटी जो काम होती है ना, जो वो नहीं कर सकते, वो लैग करेगा। सबसे पहला टैबलेट की बात करें, जिसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो इसका आपको आई बटन में इधर के इधर मिल जाएगा, वो है Honor Pad 8, जो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए तो बहुत अच्छी टैबलेट है। जैसे कि आप बताओ कैसे हैं। हाँ, पहली बात तो आपको वहाँ पे 12 इंच की डिस्प्ले मिलते हैं और जो 39 पॉइंट समथिंग जो सेंटीमीटर्स में होती है, और इसका जो पिक ब्राइटनेस है 350 नीट्स तक जाते हैं। जो हालांकि ज़्यादातर टैबलेट की जो पिक ब्राइटनेस है और लैपटॉप की बात करो 300 और 350 नीट्स के आसपास जाती है। ये जो पहला रीजन है बाय करने का, जो है डिस्प्ले। सेकंड चीज है स्पीकर्स। जनरली जो टैबलेट्स होती है ना, जैसे कि एप्पल की टैबलेट के भी ले सकते हैं, उसमें मैक्स टू मैक्स क्वाड स्पीकर आते हैं। क्वाड बोल तो 4 स्पीकर, नहीं तो 2 स्पीकर वाले भी आते हैं। जनरली इस प्राइस में 2 स्पीकर वाले ही आते हैं। तो इसमें जो है आपको 8 स्पीकर मिलने वाले, मतलब 8 स्पीकर जो DTS की साउंड के साथ आते हैं। DTS सराउंड साउंड जो होती है ना, उसके साथ ट्यून्ड है। ये जो दोनों चीज है ना, जब आप मूवी देखेंगे या कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ना, जो डिस्प्ले जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। तो इसलिए तो जो छोटा चीज में, जैसे कि फोन में जो मजा आता है वो टैबलेट या कंप्यूटर या टीवी में उससे ज्यादा आते हैं, और मूवी थिएटर हॉल में उससे ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा होती है। लेकिन वेरिएंट की बात को 2 वेरिएंट के साथ हैं, 4GB और 6GB रैम के साथ आते हैं। इसमें कोई LTE वर्जन नहीं आते। वैसे भी टैबलेट का कोई LTE वर्जन में लेना भी नहीं चाहिए। सिंपली बताऊं तो वहाँ पे पहली वर्जन LTE वर्जन का जो है ना, वो मॉडेम का एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, हालांकि आप उसको यूज करने नहीं वाले। वहाँ पे बैटरी की बात करूँ, वहाँ पे 7250 mAh की बैटरी के साथ, जिसमें 23 वाट की चार्जिंग सपोर्ट कर। वहाँ पे मेन प्रोसेसर की बात करें, वहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ आते हैं। तो जनरली इस प्राइस में बहुत सारे फोन में आते हैं। आपको वो एक 4G चिपसेट है, जो मैक्स क्लॉक पे 2.4 GHz और जो एफिशिएंसी कोर है उसमें 1.9 GHz में क्लॉक्ड है। और GPU की बात करें, वो जो है Adreno 6110 GPU के साथ आते हैं। और एंड्रॉइड वर्जन की बात करो, एंड्रॉइड वर्जन 12 के साथ आते हैं और मैजिक OS 6.1 के साथ आते हैं। और यही है। और इसमें जो 2 वेरिएंट आते हैं, जो पहला जो वेरिएंट है 4GB रैम 128GB इंटरनल, उसका कीमत है 19,999, मतलब 20,000 में आते हैं। मतलब प्राइस जो है ना, वो आप ऑफर में ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं जो है बेस्ट जो है वो मैं डिस्प्ले में दिखा दूंगा, नहीं तो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। 6GB रैम 128GB इंटरनल के साथ आते हैं, उसका कीमत है 21,499। सेकंड वाला बता रहा हूँ, वो है हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो आप थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस कैटेगरी में जो टैबलेट फिट बैठते हैं रेडमी पैड की। डिस्प्ले बात करें 10.61 इंच और सेंटीमीटर बताए तो 26.95 सेंटीमीटर समथिंग, फुल HD 10 बिट डिस्प्ले के साथ आते हैं। और जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले है। और इसका पीक ब्राइटनेस अराउंड 400 नीट्स के आसपास ही जाते हैं। और उसकी PPI की बात करें 220 PPI, मतलब पिक्सल डेंसिटी की बात करें। प्रोसेसर की बात करें, हमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना होता है। और जिसका मैक्स क्लॉक स्पीड है, मतलब जो पावरफुल कोर होते हैं वो 2.2 GHz में क्लॉक है, और जो उसका एफिशिएंसी कोर होते हैं वो 2 GHz में क्लॉक है। वहाँ पे GPU की बात करें, Mali G57 MC2 जो है GPU यूज होते हैं।
जो हालांकि ठीक ठाक ही होते हैं, मैंने बोला ना हाइब्रिड टाइप की है कि नहीं। कैमरा की बात करें दोनों में 8 मेगापिक्सल कैमरा आते हैं, मतलब फ्रंट में और बैक में दोनों में सिंगल कैमरा आते हैं 8 मेगापिक्सल के। और वहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें आप 1080p में वीडियो शूट कर सकते हैं। ज्यादातर जो है वो आप वीडियो कॉल में यूज करने वाले हैं जो कैमरा होती है कि नहीं। बैटरी की बात करें 8000 mAh के बैटरी के साथ हैं जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और चार्जर बॉक्स में मिलेगा। और वहाँ पे कनेक्टिविटी बात करें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ आते हैं। ऑफकोर्स उसमें NFC तो मिलने नहीं वाले। चार्जिंग पोर्ट है USB Type-C 2.0 की पोर्ट में। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें वो एंड्रॉइड 12 के साथ आते हैं और जिसके साथ MIUI 13.1 मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें जो है 6GB रैम 128GB इंटेल के साथ है, शायद एक ही वेरिएंट आते हैं, कलर 2 होती है। जो है 6GB रैम 128GB इंटेल के साथ है उसकी कीमत है 19,999। 30 की बात करें वो है मोटोरोला की तरफ और ये जो है प्योरली एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ही पड़ते हैं। जो तीसरा वाले की बात कर रहा हूँ मोटोरोला की तरफ से आते हैं जो है मतलब हालांकि इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, मतलब 2 वेरिएंट मतलब 2 कंपनी है। जैसे कि आपको पता है मोटोरोला लिनोवो के अंडरटेकिंग में तो सेम लैपटॉप आपको लिनोवो की मिल जाएगा। और यहाँ पे मोटोरोला की बात करें यहाँ पे मोटोरोला G70 जो है इसका टैबलेट का नाम है। और उसमें लिनोवो में जो उसका सेम वेरिएंट आते हैं वो है लिनोवो टैब P11 प्लस। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, बस नाम का फर्क है। इसकी डिस्प्ले की बात करें वो जो है 11 इंच और 27.94 सेंटीमीटर फुल HD IPS LCD डिस्प्ले आते हैं और जिसका पीक ब्राइटनेस है 400 नेट। PPI की बात करें 212 PPI होती है जो पिक्सल डेंसिटी होती है। और दूसरा चीज है स्पीकर, तो उसका आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब क्वाड स्पीकर के साथ आते हैं। नो हेडफोन जैक। प्रोसेसर वो है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर है जो 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना हुआ है। जो उसकी प्राइमरी क्लॉक स्पीड की बात करें 2.5 GHz में जाते हैं, मतलब 2.05 GHz में जाते हैं जिसका Cortex है A76। और जो एफिशिएंसी कोर होते हैं वो 1.9 GHz में जाते हैं और जिसका Cortex है A55। की GPU की बात करें Mali G76 MC4 GPU आते हैं। और वहाँ पे कैमरा की बात करें 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा आते हैं जो f2.2 के एपर्चर के साथ आते हैं। और जो उसका जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल f2.2। बैटरी लाइफ की बात वहाँ पे जो 7700 mAh की बैटरी के साथ आते हैं और जिसके साथ आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं। तो फास्ट चार्जिंग कह सकते हैं 18 वाट को, मतलब लेकिन बॉक्स में मिलते हैं 18 वाट की चार्जर। और वहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ वहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ आते हैं और उसके चार्जर की बात करूँ USB Type-C 2.0 के चार्जर के साथ आते हैं। प्राइस प्लास्टिक आपको प्राइस होती है। और उसकी वेरिएंट की बात वो एक ही वेरिएंट के साथ हैं वो 6GB रैम 128GB इंटरनल। उसमें आप LTE वर्जन भी आते हैं, शायद दोनों LTE वर्जन में आते हैं। उस LTE नॉर्मल वाईफाई ओनली नहीं आते, तो वाईफाई ओनली तो और भी कम होता है। लेकिन जो है LTE वर्जन में जो फ्लिपकार्ट में मिल रहा है उसकी कीमत है 24,999, मतलब 25,000 के अराउंड उसका प्राइस है। ऑल इन ऑल यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। वो है Mi Pad 5 जो Xiaomi की तरफ से आती है। डिस्प्ले की बात करें वो है 10.95 इंच फुल HD IPS LCD डिस्प्ले आते हैं जो एक 10 बिट डिस्प्ले है। और इसका रिफ्रेश रेट की बात करें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ जा सकते हैं, मतलब 120 हर्ट्ज तक जा सकते हैं जो रिफ्रेश रेट है। और उसकी PPI की बात करें 274 PPI के आसपास जाते हैं जो है ना वो चीज है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो से आते हैं जो हालांकि एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट क्योंकि परफॉर्मेंस है। प्रोसेसर की बात करें Qualcomm Snapdragon 860 प्रोसेसर के साथ है और जो है 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस बना है। हाईएस्ट क्लॉक स्पीड है जो मेन कोर की बात करें उसका क्लॉक स्पीड 2.96 GHz तक जा सकते हैं। और उसका जो एफिशिएंसी कोर है वो है 1.78 GHz तक जा सकते हैं जो एफिशिएंसी कोर होती है। और उसकी GPU की बात करूँ वहाँ पे Adreno 640 GPU के साथ आते हैं जो अलग अच्छी चीज है क्योंकि वो परफॉर्मेंस लैपटॉप है 8 सीरीज का, वो भी कीमत तो 130,000 मिले तो अच्छी। नेक्स्ट है बैटरी की बात करूँ वहाँ पे 8730 mAh के बैटरी के साथ हैं और जिसके साथ 33 वाट की फास्ट चार्जर मिलते हैं, 33 वाट से आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा बैटरी है ये 8730 mAh। नेक्स्ट चीज है स्पीकर की बात करूँ वहाँ पे क्वाड स्पीकर मिलते हैं आपको, सब में क्वाड स्पीकर मिलते हैं, सिर्फ एक में 8 स्पीकर मिलते हैं और आगे जो बताने वाला हूँ उसमें 12 स्पीकर मिलते हैं। और वहाँ पे कनेक्टिविटी बात करें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ हैं, Wi-Fi 6 के साथ आते हैं और USB Type-C 2.0 की पोर्ट आते हैं जो चार्जिंग पोर्ट होती है जहाँ से आप OTG भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कैमरा की बात करें वहाँ पे 13 मेगापिक्सल के मेन कैमरा आते हैं जो f2.2 की ऑपरेशन के साथ आते हैं जिसके साथ 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p तो कर ही सकते हैं, 4K रिकॉर्ड कर। और फ्रंट कैमरे की बात करें 8 मेगापिक्सल f2.2 की लेंस के साथ हैं जिसके साथ आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं करने वाले, वहाँ पर ज़्यादातर आप वीडियो कॉल या जो भी फेस टाइम के लिए यूज करने वाले तो सबसे अच्छी की चीज़ है क्योंकि महंगे से महंगे लैपटॉप में भी ना 720p कैमरा आते हैं। Mi Pad 5 कीमत की बात करें तो कीमत की बात करने से पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। वो है 6GB रैम 128GB इंटरनल, ऑफकोर्स वहाँ पे LPDDR4X रैम आते हैं। कीमत की बात करें 26,999, मतलब 27,000 के आसपास। नंबर 1 की बात करें ऑफकोर्स वहाँ पे कोई भी जो टैबलेट्स हैं इसके आसपास भी नहीं आते, वो है एप्पल iPad 9 जनरेशन जो है वन ऑफ द पावरफुल एंड पावरफुल कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। डिस्प्ले तो बहुत ही घटिया टाइप का है। एप्पल का ऐसा प्रोडक्ट जो 30,000 के नीचे आते हैं, मतलब हेडफोन को छोड़ के, ऑफकोर्स हेडफोन तो ईयरफोन होती है ना वो एप्पल एयरपोर्ट प्रो वो को छोड़ के नॉर्मल जो कोई भी पहले तो फोन आते थे लेकिन फोन भी नहीं आते, यही टैबलेट आती है। इसका जो अपग्रेड वाला वर्जन होते हैं जो नया वाला जो 2022 में निकले हैं 10 जनरेशन का, ये तो 9 जनरेशन है,
A22 वाला वो भी अराउंड 40,000 के आसपास जाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्राइस है। और इसकी डिस्प्ले की बात करें, सबसे छोटा डिस्प्ले लेकिन पावरफुल है। जैसे कि बोला पावर, आपको पावर सारे एक साथ थोड़ी मिलेगा, इसमें जो है ना सबसे छोटा डिस्प्ले आते हैं, जैसे कि 10.2 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं। और जिसके साथ आपको जो एप्पल पेंसिल होती है ना, ये पेंसिल क्यों होते हैं, पेन क्यों नहीं होते, चलो जो भी एप्पल पेंसिल जो 5th जनरेशन वाला होती है ना, जो पीछे लाइटनिंग टाइप होती है, ऐसे चार्ज करना पड़ता है, उसके साथ यूज कर सकते हैं। 265 PPA के साथ आते हैं, जो पीक बैटरी से 500 निट्स के आसपास जाते हैं, जिसकी वजह से इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वो है प्रोसेसर, मतलब पावरफुल प्रोसेसर जो है एप्पल A13 बायोनिक, नाम ही काफी है, जिसका मैक्स क्लॉक स्पीड है 2.65 GHz और जिसका जो एफिशिएंसी कोर है 1.65 GHz तक जाते हैं। और इसमें जीपीयू की बात करें, वो 4 कोर जीपीयू के साथ आते हैं। जो एप्पल की जीपीयू होती है ना, वो बता देते नहीं है कौन सा जीपीयू, नाम नहीं है भाई, एप्पल का जीपीयू है 4 कोर वाला। नेक्स्ट की बात करो बैटरी, जैसे कि आपको पता है एप्पल वाले अपने बैटरी की मिली एम्पायर नहीं बताते, तो इसमें 32.4 वाट आवर की, मतलब लैपटॉप में जो होती है ना, जैसे लैपटॉप बताते हैं, लैपटॉप में आपको मिली एम्पायर नहीं मिलेगा। लैपटॉप में जैसे बताते हैं इतने सेल हैं, जैसे 1 2 3 जितने भी सेल हो, इतना सेल की इतनी वाट आवर की बैटरी है ना। तो सेम चीज आप एप्पल भी इधर ऐसे ही करते हैं, मतलब फोन में भी ऐसे ही करते हो, मतलब मिली एम्पायर नहीं बताते। तो इसमें जो है 32.4 वाट आवर की बैटरी मिलते हैं और जिसके साथ आपको 20 वाट की चार्जर मिलते हैं। और सरप्राइजिंगली वो जो चार्जर है वो बॉक्स में मिलते हैं, है ना। सरप्राइज की बात, और सरप्राइज की बात करें, इसके साथ आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलते हैं, वो ना डबल सरप्राइज। चलो उसके साथ कनेक्टिविटी की बात करें, उसके साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आते हैं और उसके साथ 3.5mm हेडफोन जैक भी आ जाते हैं और उसमें Wi-Fi 6 भी मिल जाते हैं। और इसमें आपको वहाँ पे USB लाइटनिंग पोर्ट आते हैं। कैमरा की बात करूँ, वहाँ पे उल्टा है, जनरली जो होती है ना, बैक कैमरा ज्यादा बड़ा होते हैं, फ्रंट कैमरा कम होते हैं। जैसे कि अभी तक जितना भी टैबलेट पाता हूँ उसमें 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा होती है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होती है। इसमें जो है उल्टा है, एप्पल है, इसमें जो मेन कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल होती है, जो f2.4 की एपर्चर के साथ आते हैं, जिसके साथ 1080 वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें, वहाँ पे 12 मेगापिक्सल f2.4 एपर्चर के साथ आते हैं, जो एक अल्ट्रा वाइड व्यू है। अल्ट्रा वाइड मतलब 122 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसके साथ आपको सेंटर स्टेज भी मिल जाएंगे। ट्रैक करते रहते हैं ना, जैसे आप फ्रेम में मूव करोगे या फ्रेम में 2 लोग आ जाएंगे तो ज्यादा वाइड हो जाएंगे। तो एट द एंड कंक्लूजन की बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कैटेगरी में, अब उसको मैं रिपीट कर दूं, 3 कैटेगरी है, जैसे कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, हाइब्रिड, फुल्ली एंटरटेनमेंट पर्पस या एजुकेशन पर्पस, जो भी आप कह सकते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, उसमें 2 टैबलेट आते हैं, पहले हैं एप्पल iPad 9 जनरेशन और दूसरा है Mi Pad 5। हाइब्रिड होती है, वहाँ पे आते हैं Redmi Pad में जो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस ले आते हैं, वो 2 आते हैं, जो है पहली बात है Honor Pad 8 और दूसरा है Motorola G70 या Lenovo Tab P11 Plus। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।